नैला और शाइस्ता दो बहनें थी। दोनों की शादी एक ही घराने में हुई थी और दोनों एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त भी थी। दोनों की शादी दो भाइयों आसिफ और अकरम से हुई, जो बचपन से एक दूसरे के साथ पले बड़ी थे। एक ही जॉइंट फैमिली थी, एक छत के नीचे सब रहते थे। नैला का शौहर आसिफ ज्यादा कमाने वाला था, इसलिए घर के ज्यादा खर्चे भी वही उठाता था। शाइस्ता का शौहर अकरम थोड़ा कम कमाता था, मगर दोनों भाइयों में कभी कोई शिकायत नहीं थी। दोनों औरतों का मोहब्बत भरा रिश्ता था, हर काम मिलकर करती थी, हर बात शेयर करती थी, सब कुछ परफेक्ट था। मगर जो भी चीज ज्यादा अच्छी होती है, शैतान उसमें फसद डालने की कोशिश जरूर करता है। एक दिन घर में एक मेहमान दावत थी। शाइस्ता ने एक नया ड्रेस लिया था जो उसे बहुत पसंद था, मगर जब उसने पहना तो नाइला ने मजाक मजाक में कह दिया, अरे ये कलर तुम पर सूट नहीं करता, तुम्हारी पसंद अजीब सी है। बस छोटी सी बात जो शायद मजाक ही थी, मगर शाइस्ता के दिल को लगी। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, मगर उसका चेहरा उतर गया। अगली चंद दिन दोनों के दरमियान थोड़ी सी दूरी आ गई। पहले जो हर बात शेयर होती थी, अब वैसा नहीं था। एक हल्का सा ईगो बीच में आ गया। फिर धीरे धीरे घर में भी ये महसूस होने लगा कि रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। दोनों औरतों की छोटी छोटी बातें अब उनके शौहरों तक पहुंचने लगी। एक दिन अकरम ने गुस्से में अपने भाई आसिफ से कह दिया, तुम्हारी बीवी हर वक्त मेरी बीवी की तौहीन करती है। आसिफ ने हैरान होकर कहा, ये तुम कह रहे हो जबकि तुम्हारी बीवी भी मेरी बीवी के बारे में अजीब अजीब बातें करती है। बस छोटी सी बात जो सिर्फ मजाक थी, अब एक सीरियस मसला बन चुका था। पहले सिर्फ शाइस्ता और नाइला के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब आसिफ और अकरम भी एक दूसरे से दूर होने लगे। घर का माहौल बिगड़ गया। पहले जो बैठकर खाना खाते थे, अब अलग अलग होने लगा। पहले जो हर महफिल एक साथ होती थी, अब उसमें फासले आ गया। बच्चे जो एक दूसरे के साथ खेलते थे, अब उनको मना होने लगा कि तुम उनके घर मत जाओ। ये सिर्फ एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा था, मगर अब पूरा घर दो हिस्सों में बंट गया था। आखिरी हार तब हुई जब एक दिन आसिफ और अकरम के वालिद की तबीयत खराब हो गई। वालिद साहब इन सब की टेंशनों में थे कि एक रात जब वालिद साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, तब शाइस्ता और नैला दोनों इकट्ठे आईन, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर में सिर्फ एक चीख सुनाई दी, अगर हम ये लड़ाई ना करते तो आज हमारे वालिद बेहतर होते। दोनों बहनें रो रही थी, मगर अब उनके पास माफी मांगने का वक्त भी नहीं बचा था। वालिद साहब के वफात के बाद एक दिन नाइला और शाइस्ता दोनों एक दूसरे के सामने आई। दोनों की आंखों में आंसू थे। शाइस्ता ने कहा, नाइला ये सब हमारी गलती थी, हमने एक छोटी सी बात को इतना बड़ा मसला बना दिया। शैतान ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया। नाइला ने भी रोकर कहा, हाँ अल्लाह हमें माफ करे, रिश्ते पसई से नहीं बनते, नफरत से टूट जाते हैं। हम दोनों बहनें हैं और ये दुश्मनी कब तक चलेगी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। घर के सारे लोग इकट्ठे हो गए। बच्चे जो दूर दूर रहते थे, अब फिर एक साथ खेलने लगे। जिस नफरत ने घर को दो हिस्सों में बंद दिया था, इस्लाम की तालीमात ने उसको दोबारा जोड़ दिया। एक छोटी सी बात अगर कंट्रोल ना की जाए तो एक बड़ी लड़ाई में बदल सकती है। इस्लाम हमें गुस्से को कंट्रोल करना सिखाता है, वरना रिश्ते टूट जाते हैं। शैतान रिश्तेदारों के दरमियान फसाद डालने की कोशिश करता है, मगर इस्लाम हमें माफी और सब्र का सबको देता है। माफी मांगने और देने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि घर और रिश्ते मजबूत होते हैं। नफरत का बदला सिर्फ मोहब्बत से दिया जा सकता है।